अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें, बहुत आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आज मैं छोटी सी एक वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं और कईयों के तो बड़े एक बेचारों को पता नहीं है। जो क्वेश्चन आए हैं उन्होंने बात की है कि क्या हर बंदा असाइलम ले सकता है यूरोप में, या कौन लोग असाइलम कर सकते हैं, या क्या हम भी असाइलम कर सकते हैं, हम काम बंदे हैं। तो मैं उन सब के लिए ये जवाब दूंगा कि बिल्कुल यूरोप में ये है, यूरोप यूनियन के तहत आप किसी भी मुल्क में हर बंदा असाइलम कर सकता है। और कोई भी बंदा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मजहबी स्कॉलर है, या मजहबी कोई बंदा है, या मजहबी लीडर कह लें आप है, चाहे वो आम बंदा है, चाहे वो एक आम सा बंदा है मेरी तरह, बिल्कुल आम सा बंदा, वो भी असाइलम करता है। उसको भी पूरा हक है कि वो असाइलम ले। और उसके बाद मैं एक बात ये कहूँगा कि असाइलम के तरीक़ाकार बताऊँगा, असाइलम कितनी किस्म का वो बताऊँगा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि कोई भी बंदा असाइलम कर सकता है, चाहे वो आम बंदा है। लेकिन असाइलम है क्या? असल में असाइलम ये बात है कि असाइलम कोई भी बंदा अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको असाइलम कहते हैं। अगर आपको जान का खतरा है, आपकी जान को थ्रेट है, आपको थ्रेट है कि आपको मार दिया जाएगा किसी भी वजह से, अगर आपको अपनी जान का थ्रेट है तो आपको जान बचाने का पूरा हक है। और यूरोपीय यूनियन के तहत यही इन्होंने सब ने मिलकर एक कानून बनाया है। और जो यूरोप का केस पास हुआ है, जो भी यूरोप असाइलम के मतलब, उसमें यही बात है कि अगर आप अपनी जान बचा कर आए हैं तो आपको असाइलम मिलना चाहिए। अब आगे जाके कुछ इनके 2-3 बातें हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आपने ये असाइलम लिया है कि जी मुझे असाइलम, मेरी जान को मसला है तो मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे असाइलम चाहिए। लेकिन उसके बाद साबित आपने करना है, प्रूफ आपने देने है कि वाकई आपको जान का खतरा था या आप वैसे ही आ गए हैं। एक बंदा ऐसे ही उठ के आ जाए और वो सादे कह दे, ऐसे उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को से सुना के या वैसे देख दिखा कह दे कि जी मेरी जान को खतरा है, मैं यूरोप में आ गया हूँ, मुझे असाइलम चाहिए। ऐसा बिल्कुल असाइलम पास नहीं होता। ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ही होगा और बार बार नेगेटिव होगा। अगर आपको आपकी जान को खतरा है, आपको चाहिए कि आपको साबित करना पड़ेगा आपकी जान को खतरा है, कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे। कोईयों को बाइसिकल मुख्तलिफ मसले मसाइल हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो वो कई लोग अपने कार्ड ला के दिखाते हैं, ये देखे जी हमारा इस पार्टी से तल्लक था, तो दूसरी पार्टी आप पावर में है तो वो हमें थ्रेट है कि जान मार देगी। ये वाकई भी कोई हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का कोई मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो ये देखें हमें भी खतरा है, हम इसलिए जान बचा कर आ गए हैं, उसको असाइलम मिल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं करता कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कोई मजहबी बंदा है, किसी को भी किसी भी किस्म का मजहबी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता है, शिया सुन्नी कोई और मज़हब है, तो क्रिश्चियन है, कोई भी है, तो उसको उसके असाइलम के लिए उसको पूरा हक है, वो असाइलम करे। लेकिन फिर उसको वही बात आ जाएगी, उसको बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी मेरी जान को ख़तरा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए मैं अपनी जान बचा कर आ गया हूँ, फिर वो साबित करेगा। और इसके बाद तीसरी एक किस्म आती है, पहली किस्म पॉलिटिशियन, दूसरी मजहबी, तीसरी ये किस्म आती है कि अगर आपको पर्सनल ऐसा थ्रेट है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, खुदा न खास्ता उन्होंने आप पर हमला किया है, आपके ऊपर FIR है या आपने FIR की हुई है, आपको मसला है कि वो आपकी जान लेंगे या आप किसी की जान ले लेंगे, किसी भी किस्म का आपको ये साबित करना पड़ेगा आपको अपने प्रूफ से कि हाँ आपको वाकई ख़तरा है और आपको आपसे नुकसान हो सकता है, या आप ज़्यादातर तो ये चांस कि आपका नुकसान हो सकता है, वो आपको मार सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तीसरी बेस पर्सनल हो गई। ये तो मेन 3 बेसें थी, जब बाकी जितनी भी इसकी कुछ किस्में निकलेंगी वो इनके अंदर से ही निकलेंगी मुख्तलिफ किस्म की, वो फिर आप डिस्कस करते जाएँ, हज़ारों किस्में निकल आएंगी। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपने प्रोटोकॉल कैसे करनी है, क्या करना है प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल में भाई आपने ये बताना होता है कि ये नहीं कि किसी से आपने प्रोटोकॉल सुनी है आप भी वही प्रोटोकॉल बना लें, और आप भी मतलब एक कहानी तैयार की है, आपने वो कहानी सुना दी है, तो आप ये सोचें कि भी मेरी भी प्रोटोकॉल सेम होगी, मेरा भी केस पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है।
आपने जो प्रोटोकॉल देनी है वो, और मैं आपको कुछ डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, ये बात सुने। जब आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जब आप प्रोटोकॉल देते हैं, बयानों को कहते हैं प्रोटोकॉल। जब आप किसी भी कंट्री में बयान देते हैं तो वो जो जज होते हैं वो बेवकूफ़ जज नहीं होते, वो समझदार जज हैं। और वो ये देखते हैं कि क्या ये बंदा बात कर रहा है कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, क्या इसके चेहरे से, इसके इसकी आई कॉन्टैक्ट से, इसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये परेशान है, या ये ये वाकया इसके साथ वाकई बीता है, या इसके साथ ये हुआ है। ये आपको खुद को साबित करना पड़ेगा, चाहे आप जो भी हों। और आपको ये साबित पड़ना पड़ेगा। जब आप प्रोटोकॉल देंगे तो जज सिर्फ आपकी तरफ देखेगा, और वो सिर्फ आपकी तरफ देखेगा। और पाकिस्तान की तरह इधर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप कटहरे में खड़े हैं, आपको मुजरम की तरह सुना जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इधर आपने ऐसा करना है कि एक टेबल है, ऐसे जज बैठा हुआ है, एक या दो टेबल छोड़ के वो सामने आपने बैठना है। सिर्फ 2 टेबल का फ़र्क होगा, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। आपने प्रोटोकॉल देनी है, उसमें आप जज आपकी फेस रीडिंग करेगा कि क्या जो आप कह रहे हैं ये चेहरा आपका साथ दे रहा है, क्या आपको वाकई ये मसला है। आपको इस एक्सप्रेशन से, आई कॉन्टैक्ट से, आपको लहजे से, आपको मूवमेंट से ये साबित करना होगा कि वाकई आपको परेशानी है, आपको मसला है, आप वाकई जान बचा कर इधर आए हैं। इसलिए प्रोटोकॉल सुनी सुनाई पे बातें ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि जो आपकी असल या ओरिजिनल प्रोटोकॉल है आप उसको तैयार करें, आप उसको अच्छी तरह रीड करें, आप वो एक अच्छी तरह याद करें कि आपने क्या कहना है, फिर वो प्रोटोकॉल दें। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी की प्रोटोकॉल सुन के आप भी वही सेम बना लें, और वो जज को बिल्कुल जब आपसे बयान ले तो उसको पता चले कि नहीं यार ये सारा फेक ऐसे कहानी सुना रहा है, इसमें ना इमोशंस हैं, ना एक्सप्रेशन है, ना ये बंदे को साबित कर पा रहा है कि इसको वाकई प्रॉब्लम थी और ये जान बचा कर इधर आया है। इसलिए प्रोटोकॉल पे आपका केस चलता है, वो आपको सुनते ज़रूर हैं, वो आपको सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, वो बार बार सुनेंगे। अगर आपकी एक प्रोटोकॉल होगी वो आपको सुनेंगे, उसके बाद आपकी 3, अगर खुदा न रिजेक्ट हो जाती है, आपको दोबारा चांस दिया जाएगा कि आप अपील में जाएं। जब आप अपील में जाएंगे, आपकी साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद प्रोटोकॉल आएगी दोबारा, फिर आपको मौका दिया जाएगा कि फिर आप अपना बयान करें कि आपको क्या मसला है, क्या आप दोबारा साबित कर पाते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है। प्रोटोकॉल का, असाइलम का असल मकसद ही यही है कि आपकी जान को ख़तरा है। कई लोग असाइलम लेती हैं लेकिन उधर बोंगियाँ मार देते हैं, उल्टी सीधे बातें करते हैं कि जी मैं काम पे जाता था, मेरा बॉस मुझे पैसे नहीं दे रहा था, ऐसे नहीं कर रहा था, वो नहीं करता। वो जज हंस के इस बात को टाल देता है और वो केस रिजेक्ट कर देता है। मैं आज जिन दोस्तों मेरे को नहीं पता कि असाइलम क्या चीज़ है, उनको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि असाइलम सिर्फ ये बात पे असाइलम होता है कि आपकी जान को ख़तरा है। इसके अलावा डजन मैटर, कोई चीज़ नहीं चलती कि कुछ आपके ने माइनस किया, प्लस किया, कुछ नहीं किया। आपने हर सूरत हाल में ये साबित करना है कि आपकी जान को ख़तरा है, और आपकी जान को वाकया ही ख़तरा है, और आप अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं, और अब आप अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं इस एक ओपन मुल्क में कि इधर सबके हकूक़ बराबर हैं। तो ये साबित करने से आपको फिर एक असाइलम मिलेगा, तो आप फिर बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। ना तो रोटा लगाएं, ना किसी की बातों में आएँ। आपका जो ओरिजिनल केस हो उसी को अच्छी तरह प्रेजेंट करें, अच्छी तरह सोच समझ के उसको सेटिंग कर लें, लेकिन करें जो भी है ओरिजिनल। तो अगर आपने कुछ डमी भी करना है तो ऐसा ना करें कि सुनी सुनाई कहानी लगे, उसमें कुछ आपने ऐड करना है अपने इमोशंस, ताकि आप उनको पता चले कि यार वाकई आप मसले मसाइल में थे। अक्सर लोग पूछते हैं जी हम क्या प्रोटोकॉल बनाएं। देखें भाई, मैं तो नहीं बता सकता, इसमें मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि क्या क्या प्रोटोकॉल होती हैं। तीन मैंने थेमे बता दिए हैं, 3 टॉपिक बता दिए हैं, पॉलिटिक है, मजहबी है या पर्सनल है। इसमें आपने परफेक्ट होके परफेक्ट देना है ताकि आपका केस पॉजिटिव हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी उधर जाके बोंगी शोंगी मारेंगे तो आपका केस पास हो जाएगा। ये इतनी इजी केस पास भी नहीं करते, आपको कुछ साबित करना पड़ता है। आप यूरोप की नेशनलिटी लेंगे, एंड में पहले आप वीज़ा लेंगे, फिर नेशनलिटी लेंगे। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा सुने तो आप कहें जी ठीक है आपका केस पॉजिटिव हो गया, आप जाएं और मौजें करें। नहीं, आपको जान लगाकर इस केस को
केस में जान डालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, आपको साबित करना पड़ेगा ये है प्रोटोकॉल, ऐसे है प्रोटोकॉल आपने करने। समझ आई? अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सवाल कर सकती हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, ऑडियो कर दें, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ अब अगर आपका किसी भी दोस्त का कोई फेसबुक पेज है तो उस पर मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। और अल्लाह हाफिज़।